दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद साहिबा में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। माह, तिथि और दिन के बीच संबंध दर्शाता है क्या? कैलेंडर माह, तिथि और दिन के बीच संबंध दर्शाता है। इसमें प्रमुख तत्व हैं, हम उन प्रमुख तत्व के बारे में पढ़ेंगे। और ये यदि हम ये पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमको कैलेंडर आगे समझ में आएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या है? जो वर्ष 4 से पूर्णतया विभक्त नहीं होते वे साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे 1997, 2007, 2009, 2013। और एक साधारण वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है। और पूरे साल में, पूरे वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 दिन होते हैं। मतलब एक साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं। और एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है और सप्ताह होते हैं 52। कैसे होते हैं? 365 में भाग 7 का करेंगे तो कितना? विषम दिन हमारा 1 निकलेगा। नेक्स्ट है लीप वर्ष। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष भी बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष को ही अधिवर्ष बोलते हैं। अब लीप वर्ष क्या है? जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभक्त होते हैं, 4 से पूरा डिवाइड हो जाते हैं। देखिए 2004 है, 2016 है, अब ये 16 पूरा भाग चला जाएगा, 24 में पूरा 4 से भाग चला जाएगा। तो ये कौन सा है? ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। फरवरी के महीने में वो कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में पूरे वर्ष में 366 दिन होते हैं। जब यहाँ 366 दिन है और वहाँ हमने क्या पढ़ा था? 365 दिन। तो यहाँ एक विषम दिन बच रहा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 विषम दिन बचेंगे। तो एक अधिवर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी है? 2 विषम दिन है। और सप्ताह तो वही रहेगा, 52 सप्ताह। साधारण वर्ष में जो था वही लीप वर्ष में भी होगा। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष। यदि दिया गया वर्ष एक शताब्दी वर्ष हो तो उसे 400 से भाग देते हैं। देखिए यहाँ शताब्दी, यहाँ सेंचुरी की बात हो रही है और वहाँ पर लीप वर्ष, वहाँ पर साधारण वर्ष की बात हो रही थी, वहाँ हम 4 से डिवाइड कर रहे थे। यदि वो साल 4 से पूरा डिवाइड हो रहा था तो वो लीप वर्ष था, और नहीं भाग जा रहा था तो वो साधारण वर्ष है। अब यहाँ पर पूरी हम शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो यदि दिया गया वर्ष एक शताब्दी वर्ष हो तो उसे 400 से भाग देते हैं। अगर पूरी तरह ना कटे तो वह साधारण वर्ष होगा। अब कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे 1800, 2100, 2300 और 1500। ये पूरा 400 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी में भी ये यहाँ पर हम सेंचुरी की बात कर रहे हैं। यदि दिया गया वर्ष एक शताब्दी वर्ष हो, दिया गया वर्ष एक शताब्दी वर्ष हो तो उसे 400 से भाग देते हैं। अगर पूरी तरह कट जाए तो लीप शताब्दी वर्ष होगा। जैसे 1600, 400 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2000 लीप शताब्दी वर्ष कौन से? जैसे 1600, 2000, 2400। तो ये पूरा 400 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये समझ में आया साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या है। साधारण वर्ष यदि कोई ईयर दिया है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो पूरा 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो साधारण वर्ष है, और पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीप वर्ष है। अब यहाँ और शताब्दी की बात करेंगे तो 400 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया पूरा तो वो लीप शताब्दी वर्ष होगा, और अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो साधारण शताब्दी वर्ष होगा। नेक्स्ट है किसी भी दिन में 7, 14, 21, 28 दिन जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। जैसे कि 1 जनवरी को शनिवार है तो अब हम 1 में 7 प्लस करेंगे तो 8 जनवरी को शनिवार होगा। फिर 1 में हम 14 प्लस करेंगे तो 15 जनवरी को शनिवार होगा। उसके बाद 1 में हम 21 ऐड करेंगे तो 22 जनवरी को शनिवार होगा। और 1 में हम 28 ऐड करेंगे
तो 29 जनवरी को भी शनिवार होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, तभी कैलेंडर का चैप्टर समझ में आएगा। अब नेक्स्ट है नोट में देखिए क्या है। नोट नंबर 1 है, यह नियम सप्ताह के सभी दिनों के लिए लागू होता है। ये जो हमने पढ़ा है ना कि किसी भी दिन में 7, 14, 21, 28 दिन जोड़ने या घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। तो यह नियम सप्ताह के किसी भी दिन के लिए लागू होता है। अब नोट नंबर 2 में क्या है कि साधारण वर्ष के फरवरी एवं मार्च माह का दिन और तारीख समान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि एक साधारण वर्ष है तो उसका जो फरवरी और मार्च का महीना होगा उसमें तारीख और दिन समान होंगे। जैसे कि 1 फरवरी 2011 को मंगलवार है, 1 फरवरी 2011 को मंगलवार है, तो 1 मार्च 2011 को भी मंगलवार होगा। इसीलिए फरवरी मार्च का जो महीना होता है उसमें दिन और तारीख समान होते हैं। किसमें? एक साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है किसी भी तारीख का दिन निकालने का नियम। देखिए, अगर हमें कोई सवाल में कोई तारीख दी गई है तो उसको ऐसे ही नहीं निकाल देते हैं। उसका कुछ कोड होते हैं, जो सप्ताह के जो दिन होते हैं उनके कुछ कोड होते हैं और ये कोड हमें याद करने ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं कोड से हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे शनिवार का कोड है 0, रविवार का कोड है 1, सोमवार का कोड है 2, मंगलवार का कोड है 3, बुधवार का कोड है 4, गुरुवार का कोड है 5, शुक्रवार का कोड है 6। और ये कोड बदल भी सकते हैं। जैसे कि कोई सवाल दिया है और उसमें सोमवार, मंगलवार यदि कि प्लस माइनस थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो हम ये कोड 0 है तो हम इस 0 को हम रविवार से भी शुरू कर सकते हैं। फिर क्या होगा, रविवार 0 हो जाएगा, सोमवार 1 हो जाएगा, मंगलवार 2 हो जाएगा, बुधवार 3, गुरुवार 4 और शुक्रवार 5, फिर शनिवार 6, फिर रविवार से फिर से 0 से शुरू होगा। और देखिए एक कोड है जो महीनों का कोड है। जैसे हम मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे ही इस कोड को भी याद कर सकते हैं। 144 0 25 0 36 146। देखिए ये महीनों का कोड है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने होते हैं। देखिए यदि एक साधारण वर्ष है तो हम इस कोड को फॉलो करेंगे। मतलब ये जनवरी का कोड हो जाएगा, ये फरवरी का है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद ये तो बात हो गई साधारण वर्ष की। अब यदि हम लीप वर्ष की बात करेंगे तो लीप वर्ष में ये कोड पूरा यही रहेगा, केवल 2 महीने का कोड बदलेगा। केवल 2 महीने का कोड बदलेगा। 03 हो जाएगा, जनवरी का 0 हो जाएगा, जनवरी का 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 हो जाएगा। उसके बाद पूरा यही रहेगा 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होगा? 0 होगा और फरवरी का 3 होगा। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में जो ईयर है वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा और साधारण वर्ष में 4 से डिवाइड नहीं होगा। सेंचुरी है अगर तो 400 से डिवाइड करेंगे और अगर साधारण वर्ष है केवल तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आगे की क्लास हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। वीडियो यही ख़त्म होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।